नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग, साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सीएम योगी के बयान के बारे में। सीएम योगी के माध्यम से सभी खाली पदों पर नई भर्ती को लेकर जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट हम कवर करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है दोस्तों यूपीएससी पीईटी को लेकर बेस्ट बुक आ चुकी है जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की भर्तियों में ऑनलाइन से आप कुछ भी पढ़ेंगे आपके पेपर में कुछ भी नहीं फंसेगा, क्योंकि यूपीएससी के ज्यादातर जो पेपर होते हैं वो ऑफलाइन या फिर आपके जो बुक्स होती हैं उनसे आधारित ही देखने के लिए मिलते हैं। और यूपीएससी पीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए जिसमें आपका सिलेबस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेश हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलें। और ये सब कुछ आप सभी को मिलते हैं यूपीएससी की पीईटी की बेस्ट बुक जो कि आप सभी के सामने है, चक्षु प्रकाशन की, जिसमें 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है डिटेल उत्तरमाला, साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल भी। यूपीएससी की संपूर्ण गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों बुक्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने भी बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन किया था तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि बिहार शिक्षक भर्ती के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कट ऑफ के अंदर कुछ बदलाव भी आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किए गए शुद्धि पत्र के माध्यम से बताया जाता है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए 24/8/2023 से लेकर 26/8/2023 तक 2 बैठकों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे परीक्षा का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए मिल जाता है। प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय अध्यापकों की उर्दू बांग्ला विषय पद पर चयनित करने वाले अभ्यर्थियों की दिनांक 25/8/2023 को आयोजित होने वाली भाषा विषय उर्दू, इसके अलावा विकल्प चयनित हुए उत्तर दर्ज करना होगा। फिलहाल मुद्दे की बात है यहाँ पे आप सभी के कट ऑफ को लेकर। दोस्तों नीचे आप सभी को 6वें पॉइंट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा जहां पर बताया जाता है कि उक्त विज्ञापन की कंडिका 6 चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के लिए आहत अंक, क्वालिफाइंग मार्क्स जिसको हम कहते हैं और आसान भाषा में कट ऑफ भी कह देते हैं, लेकिन वैसे तो क्वालिफाइंग मार्क्स ही कहा जाता है, जिसको हिंदी में पासिंग मार्क्स कहा करते थे, लेकिन वो ये यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 40% देखने के लिए मिलेगा, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 36.5 देखने के लिए मिलेगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34% देखने के लिए मिलेगा और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम आहत अंक यानी कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो यहाँ पर लगा दिया गया है। और इसमें कुछ बदलाव भी हैं अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो विज्ञापन जारी किया था उससे मिलाकर देखेंगे तो। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक को जारी कर दिया गया है और अब इस मुद्दे से संबंधित जो भर्तियां थी, जो शिक्षक भर्तियां थी, उनके रास्ते साफ हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी शिक्षक भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से सारी की सारी भर्तियां लटकी हुई थी। कल विधानसभा के अंदर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जब उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया तो विपक्षी पार्टियों के माध्यम से इसको लेकर विरोध भी किया गया। अब आप उसको गलत समझें या सही समझें, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं उनका विरोध ये कहना था कि जब अलग अलग आयोग मिलकर भर्ती परीक्षा नहीं करवा पाते हैं, हजारों की संख्या में पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं, तो एक आयोग मिलकर कैसे भर्ती कराएगा। सही मायनों में तो ये बात सच तो है कि इसमें जो अलग अलग आयोग नहीं कर पाए थे अब वो एक आयोग कैसे करेगा। लेकिन अगर ये प्रस्ताव कल स्वीकृत नहीं होता तो और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाती, क्योंकि सरकार को जो करना है वो तो करेंगे पूर्ण बहुमत से है ना। अगर कुछ विपक्षी पार्टियों के माध्यम से विरोध किया भी जाता है तो भी प्रस्ताव यहाँ से अस्वीकृत नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि एक बड़ी संख्या के अंदर उनके पास विधायक हैं, एमएलसी हैं, जिसके चलते वो यहाँ पर बड़ी आसानी से किसी प्रस्ताव को पास करा लेते हैं। लेकिन मुद्दे की बात तो थी कि भाई जब अलग अलग आयोग मिलकर भर्तियां नहीं करा पाती हैं, अब एक आयोग कैसे करेगा। लेकिन बड़ी अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक को कल विधानसभा से मंजूरी दे दी गई है। वापस आते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है सीएम योगी के माध्यम से सभी खाली पदों को भरने के संबंध में नई भर्ती के आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव संपदा पोर्टल पर सुगम क्रियान्वयन के लिए अनुभाग बने, सभी विभागों में खाली पदों पर बिना विलंब किए जाए नियुक्ति की जाए। ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। जब मुख्यमंत्री के माध्यम से अपने भाषण दिए जाते हैं या फिर किसी सभा को संबोधित करते हैं तो उस समय पर उनके माध्यम से भर्तियों को लेकर बताया जाता है कि हमने पिछले 5 सालों के अंदर इतनी भर्तियां की, चाहे वो शिक्षक की हो, पुलिस विभाग की हो या किसी भी विभाग की। उनके माध्यम से आम तौर पर पुरानी भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन जब भी समाचार पत्रों में जानकारी वो देते हैं तो ऐसा कहते हैं कि सभी खाली पदों को भरा जाए, लेकिन नई भर्तियों के बारे में खुलकर जानकारी देने से बचते भी हैं। लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से बुधवार को नियुक्त की एवं कार्मिक विभाग की समीक्षा की ओर से सभी विभागों में समीक्षा की और सभी पदों को जल्द से जल्द नियुक्ति करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि सीएम फेलो सेवा विधि पूर्ण होने के भविष्य में होने वाली शासकीय सेवाओं में इन युवाओं को वरीयता दी जाए, इन्हें आयु में छूट दी जाए, अनुभव के लिए भारांक भी दिया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें यहाँ से संबंधित है, लेकिन जो काम की बात है वो यही है कि मुख्यमंत्री के माध्यम से सभी खाली पदों को अविलंब भर्ती किए जाने को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। अब ये कब तक शुरू होंगी, कब तक नहीं, ये सारी चीज़ें आपके सामने कुछ ही महीनों में स्पष्ट हो जाएंगी। थोड़ी सी बात कर लेते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर भी। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि शुचिता ईमानदारी से हो रही हैं भर्तियाँ। सीएम योगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा के प्रदेश बेरोजगारी दर में हुए सुधार को लेकर रोजगार के बढ़ रहे अवसर पर जोड़ते हुए अखिलेश यादव पर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या सरकार ये सर्वे करा सकती है कि बेरोजगारी कितनी हो गई है, कितने ज़्यादा 2016 से लेकर 17 में प्रदेश में जो बेरोजगारी की दर 19% से अधिक थी, आज वह कहां तक है। तो इसको लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री के माध्यम से बताया गया कि जो बेरोजगारी वो 3% या 4% के बीच में आ गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भर्तियां पारदर्शी और शुचिता से देखने के लिए मिल रही हैं। अब इसको लेकर जब ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो मुझे याद आ जाती है 69,000, 68,000। इसके अलावा एडेड जूनियर, लेखपाल, यूपीएसआई और भी बहुत सारी भर्ती आप लोग कमेंट करके बता देना, है ना। फिलहाल सभी भर्तियां शुचिता और पारदर्शी तरीके से हो रही हैं, ऐसा कहना है सीएम का। अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती को लेकर तो उन्होंने कहा कि सीएम ने कहा कि जहां तक शिक्षकों की भर्ती के विषय की बात है तो कोई भी मामला न्यायालय में लंबित नहीं है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि शिक्षक भर्ती मामला न्यायालय में लंबित है ना। हालांकि लंबित तो है, ये बात सत्य है, लेकिन दोनों बातें विरोधाभासी हैं। वहीं दूसरी तरफ 1,64,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक में इस सरकार ने की है। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया युद्ध स्तर पर की जा रही है, ऐसा भी कहना है। भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए हमारी सरकार ने एक नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर बिल भी लेकर आई है, जो कि विधानसभा से पास भी हो चुका है। फिलहाल सीएम योगी के माध्यम से सभी पदों पर जानकारी तो दी गई है आदेश देकर, लेकिन शुरू होने तक ही इंतजार किया जा सकता है। उससे पहले किस भर्ती को लेकर क्या कहा है, कुछ कहना स्पष्ट नहीं है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीएनबी के माध्यम से आवेदन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज प्रयागराज की बात की जाए तो उनके माध्यम से एक नया कार्यक्रम जारी करते हुए जानकारी दी जाती है कि ऑनलाइन पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है वो 21 तारीख रखी गई है और पूरे तरीके से आवेदन का प्रिंट लेने की जो तारीख है वो 24 अगस्त 2023 रखी गई है। मुद्दा ये है, जैसा कि आप जानते हैं कि दोस्तों इस भर्ती को लेकर उनके माध्यम से, माफ़ कीजिए भर्ती नहीं, ये जो है वो डीएलएड प्रशिक्षण के बारे में है। डीएलएड में सीटें लगातार खाली जा रही है तो सरकार को ज़्यादा राजस्व नहीं मिल पा रहा है, कॉलेज बंद हो रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनके माध्यम से डीएलएड प्रवेश की जो तारीखें बढ़ा दी गई हैं। तो फिलहाल ये हो जाती है तमाम भर्तियों को लेकर लेटेस्ट अपडेट। अगर बात की जाए यूपीपीएससी यूपीएससी भर्तियों को लेकर तो लिखा हुआ है कि यूपीपीएससी से जाने के बाद लटकी हुई हैं सैकड़ों भर्तियां, क्योंकि कई ऐसी भर्तियां थी जो यूपीपीएससी से होती थी, लेकिन उनको जब यूपीएससी को सौंप दिया गया तो ये जो भर्तियां वो लटक चुकी हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए विधानसभा के अंदर उच्च शिक्षा मंत्री या फिर माध्यमिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक विधानसभा के द्वितीय सत्र 2023 के क्रम में उन्होंने बताया कि अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर 20,465 और पीजीटी की अगर बात की जाए तो 4,384 पद खाली हैं, जिनको मिलाकर लगभग 25,000 के समथिंग टीजीटी और पीजीटी भर्तियां होनी हैं। लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य विहीन होने के चलते भर्तियां लटकी हुई हैं। लेकिन आने वाले समय के अंदर बड़ी टीजीटी पीजीटी भर्तियां होंगी, ये बात सत्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।